एक तरबूज जिसने ले ली हजारों लोगों की जान। रोज की तरह आज भी हम आप लोगों के बीच एक ऐसी अनोखी चीज लाए हैं जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसी अनोखी लड़ाई का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपने जमीन को लेकर होने वाले विवादों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि तरबूज को लेकर दो रियासतों में झगड़ा हुआ जिसमें हजारों सैनिकों की जान चली गई। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसी लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक तरबूज के वजह से लड़ी गई। दो रियासतों के बीच महज एक तरबूज को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि यह विवाद एक भीषण युद्ध में तब्दील हो गया। हम उस लड़ाई की बात कर रहे हैं जिसे मतीरे की रार नाम से जाना जाता है। दरअसल मारवाड़ी भाषा में तरबूज को मतीरा कहा जाता है तथा रार का अर्थ होता है लड़ाई। इस तरह मतीरे की रार का अर्थ तरबूज की लड़ाई है। लगभग सन 1644 ईस्वी की बात है। राजस्थान के दो रियासत नागौर और बीकानेर के बीच एक तरबूज को लेकर घमासान युद्ध हुआ था। यह विवाद सबसे पहले इन दोनों रियासतों के दो किसानों के बीच उनके खेत में उगे हुए एक तरबूज को लेकर शुरू हुआ। दरअसल नागौर और बीकानेर रियासत की सीमा पर दो गांव हुआ करते थे, जहां एक ओर सीलवा गांव बीकानेर की सीमा में था, वहीं दूसरी ओर जाखनिया गांव नागौर की सीमा में था। ये दोनों गांव बीकानेर और नागौर रियासत की आखिरी सीमा थी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक तरबूज का पौधा जो कि बीकानेर की सीमा में लगाया हुआ था, उस पौधे की लताएं बीकानेर की सीमा लांघकर नागौर की सीमा में चली गई। कुछ समय बाद उन लताओं में एक तरबूज उगा जो कि नागौर की सीमा में था। अब बीकानेर वासियों का यह कहना था कि चूंकि तरबूज का पौधा उनके सीमा में लगा हुआ है, अतः उस तरबूज पर बीकानेर का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर नागौर के लोगों का कहना था कि चूंकि तरबूज नागौर की सीमा के अंदर उगा है, अतः उस तरबूज पर उनका अधिकार है। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखते ही देखते इसने युद्ध का रूप धारण कर लिया और दोनों रियासतों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। जिस समय यह युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त दोनों ही रियासतों के शासक अपने अपने राज्य में मौजूद नहीं थे। बीकानेर के राजा करण सिंह तथा नागौर के राजा अमर सिंह राजकीय कार्यों के वजह से राज्य से बाहर गए हुए थे। दोनों रियासतों के शासकों की गैर मौजूदगी में उनकी सेनाएं आपस में तरबूज के विवाद को लेकर भिड़ चुकी थी। चूँकि उस वक्त तक दोनों रियासतें मुगल शासन के अधीन हो चुके थे, अतः जब दोनों रियासतों के राजाओं को इस युद्ध की जानकारी हुई, तब उन्होंने मुगल दरबार से इस विवाद में हस्तक्षेप करने की विनती की। परंतु तब तक विवाद काफी बढ़ चुका था और दोनों ही सेनाओं की जान माल का काफी नुकसान हो गया था। अंत में जीत बीकानेर की हुई। यह लड़ाई इतिहास के पन्नों में एक अनोखी लड़ाई के रूप जानी जाती है, जहां युद्ध साम्राज्य विस्तार अथवा कोई बड़े विवाद को लेकर नहीं, बल्कि महज एक तरबूज पर अधिकार जमाने को लेकर हुआ। आज भी लोग इस युद्ध के बारे में पढ़कर और सुनकर हैरान रह जाते हैं।